फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी वेबसाइट की जानकारी आपको देने वाली हूं जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम डबल कर सकते हैं। भले ही एक आप स्टूडेंट हो या फिर आपकी एक छोटी मोटी दुकान हो या फिर आप एक नौकरी पेशा इंसान हो या सीएससी सेंटर चलाते हो, आपके लिए ये वेबसाइट परफेक्ट है अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वेबसाइट की दो बहुत ही खास बातें हैं जो इसको हर दूसरे पोर्टल से काफ़ी अलग बनाती है। पहली बात ये है कि इनका खुद का एक क्यूआर कोड रहता है जिसके ज़रिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और वेल नोन है। दूसरी खास बात ये है कि इनका खुद का एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए ही पूरा काम कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी आसानी से आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपको इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। इस वेबसाइट के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और इस पे रजिस्टर कैसे करना है, और अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और उसके बाद आपको टाइप करना है इंडिया गेट पे। जैसे ही आप इंडिया गेट पे टाइप करेंगे आपको इस तरह का एक आइकन दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके बाद आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस दिखेगा। अगर आप ऑलरेडी इसके मेंबर हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन के वक्त पे ये आपको एक ओटीपी भी भेजता है जिससे ये पूरा सिस्टम बहुत ही सिक्योर हो जाता है। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आता है। कोई सा भी एक ओटीपी डालकर आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन पे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको इस पे रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है। अगर आपकी कोई दुकान है तो उसका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, एड्रेस डालना है और उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड मतलब जिप कोड डालना है आपके एरिया का, और उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है और उसके बाद जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगी मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। अगर आप भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और इसके ज़रिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई दुविधा है, कोई सवाल है तो भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए इस नंबर पे सवाल कर सकते हैं। इनका जो हेल्पलाइन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक इस तरह का मैसेज आएगा जिसके ज़रिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको पिन जनरेट करने को भी कहा जाता है जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना होता है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी डालना होता है। यहाँ पे मैंने साइड में स्क्रीन पे डाल दिया है कि किस तरह से आपको ओटीपी रिसीव होता है। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और इस तरह का एक पेज आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद। कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लो बैलेंस बता रहा है क्योंकि मैंने अभी यूपीआई के ज़रिए बहुत ही आसानी से बैलेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर बैंक के ज़रिए भी आप यहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे अमाउंट डालना होता है और ट्रांजैक्शन विद यूपीआई पे क्लिक करना होता है और इसके बाद आपका अमाउंट वैलेट में ऐड हो जाता है। इसी तरह से आप क्यूआर कोड भी इनका खुद का है जिसे आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब इसका क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है तो उस क्यूआर कोड के जरिए आप एक प्रिंट आउट लेकर के अपने शॉप पे चिपका सकते हैं और उसके बाद आप अपने कस्टमर्स को कह सकते हैं कि वो क्यूआर कोड के ज़रिए ही ट्रांजैक्शन करें। वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही आ जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज़्यादा प्रॉफिट इसके ज़रिए किस तरह से कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके
सर्विसेज के बारे में जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी तरह का रिचार्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ पैन कार्ड भी बना सकते हैं। चाहे वो डेटा रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो या फिर मोबाइल रिचार्ज हो, इसमें कमीशन बहुत ही अच्छा मिलता है और अगर आप इसे किसी भी पोर्टल से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस्ट कमीशन मिलता है आपको। अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं और आपके पास एक दुकान है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप रिटेलर आईडी फ्री में लेकर के यहाँ पे अच्छी खासी कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हैं, आपके पास कोई दुकान नहीं है या फिर आप ऑलरेडी किसी और चीज़ों में व्यस्त हैं, तो फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जिसके लिए आपको खर्चने होते हैं 299 रुपीज़। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कमीशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है और आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो आप अपने अंदर काफ़ी सारे अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं और साथ ही साथ आप उनका कमीशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप उनको कितना कमीशन देना चाहते हैं। इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है, ग्राहक आपको नहीं जानते हैं और आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको कमीशन मिलता रहेगा, क्योंकि आपके लिए आपके रिटेलर काम करेंगे। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे जहाँ पे आपको खर्चने होते हैं 49 रुपीज़ और ये है प्राइम रिटेलर कमीशन। इसमें भी कमीशन आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट कमीशन मिलता है आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने पे। कमीशन स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल रिटेलर आईडी लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप रिचार्ज करते हैं बीएसएनएल फ़ोन तो आपको कमीशन मिलता है 3%। अगर आप रिचार्ज करते हैं आइडिया, वोडाफोन या जियो तो आपको 2.5% का कमीशन मिल जाता है और एयरटेल पे आपको सीधा मिल जाता है 2% का कमीशन। अगर हम बात करें डीटीएच की तो चाहे आप रिचार्ज करें एयरटेल, सन डायरेक्ट, डिश टीवी, टाटा स्काई या फिर वीडियोकॉन, आपको 2.5% का कमीशन सीधा सीधी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम प्राइम रिटेलर के कमीशन की। ये यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ खर्चने तो ज़रूर होते हैं, लेकिन कमीशन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है नॉर्मल रिटेलर से। जैसे कि आप देखिए बीएसएनएल में आपको मिलता है 4% का कमीशन, आइडिया, वोडाफोन और जियो पे 3% का कमीशन और एयरटेल पे मिल जाता है आपको 2% का कमीशन। वहीं अगर हम बात करें डीटीएच की तो आपको मिलता है कोई सा भी डीटीएच आप रिचार्ज करें, चाहे तो वो हो एयरटेल, सन डायरेक्ट, डिश टीवी, टाटा स्काई या फिर वीडियोकॉन डी2एच, 3% का कमीशन आपको सीधा सीधे मिल जाता है और पैन कार्ड पे मिलता है 5 रुपए का कमीशन। अब बात कर लेते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन चार्ट की। तो अगर आप बीएसएनएल रिचार्ज करते हैं तो आपको मिलता है 4.50 का कमीशन। इतना अच्छा कमीशन कहीं पे भी नहीं मिलता आपको। वहीं अगर आप बात करें आइडिया, वोडाफोन की तो आपको 3.40% का कमीशन मिलता है और जियो पे 3.30% का और एयरटेल पे 2.30% का आपको कमीशन मिल जाता है। और डीटीएच की बात करें तो आप अगर रिचार्ज करते हैं एयरटेल, सन डायरेक्ट, डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन डी2एच तो आपको 3.20 का कमीशन मिलेगा और टाटा स्काई पे 3% का कमीशन डायरेक्टली मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।